हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो मावरी गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2020 का एग्ज़ाम जो कि पोस्टपोन हो चुका है 26 जुलाई को, और आगे भी पोस्टपोन होने के चांसेस हैं जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। इसके बारे में बात करेंगे किस तरह से आपकी डेट रीशेड्यूल हो सकती है, किस तरह से एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी बन सकती है। दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछे थे कि कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा या पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल किस तरह से रहेगा, क्योंकि कोरोना की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है तो क्या डिफ़िकल्टी लेवल रह सकता है क्वेश्चन पेपर का। तो दोनों में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले कि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिल सके। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं नीट 2020 के एग्ज़ाम की कि एग्ज़ाम होगा कब, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका मई से रीशेड्यूल होते होते जुलाई तक गया है, 26 जुलाई तक गया है। अभी भी इसका डिसीज़न आना बाकी है कि 26 जुलाई को एक्चुअल में पेपर होगा या नहीं होगा। अगर मैं बात करूं, जिस तरह से कोरोना केसेस आ रहे हैं, जिस तरह से स्टूडेंट की डिमांड है, पेरेंट्स की डिमांड है, और अब अगर आप ट्विटर पे देख रहे होंगे, ट्विटर पे बहुत सारे नो एग्ज़ाम इन कोरोना पीरियड और इस तरह से बहुत सारे हैशटैग चल रहे हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा फॉलो भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि शायद ये आपका 26 जुलाई वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। और पोस्टपोन हो सकता है तो किस तरह से, कब एग्ज़ाम जाता है, क्योंकि दोस्तों केवल पोस्टपोन होना ही एक मेन उसका मकसद नहीं है। इसके अलावा भी आगे किस तरह से सेमेस्टर आपके शुरू होंगे, फर्स्ट ईयर की काउंसलिंग, क्योंकि एग्ज़ाम जिस तरह से आपका रीशेड्यूल होता जाएगा जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपका सेशन फर्स्ट ईयर का डिले होता जाएगा। तो किस तरह से आपका मैनेजमेंट होगा सेशन का, क्योंकि ये मान के चलिए कि अगर एग्ज़ाम आपका 26 जुलाई को या अगस्त में होता है तो 2 महीने या 3 महीने का टाइम लग जाता है रिज़ल्ट, काउंसलिंग और जो भी प्रोसीजर होते हैं सारा करते करते। तो ये मान के चलिए दिसंबर तक आपका फाइनल ज्वाइनिंग होगी, तो एक सेमेस्टर तो आपका चला गया, क्योंकि जो MBBS का फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो शुरुआत होती है उसकी जुलाई अगस्त में। तो दोस्तों यहाँ पे लैक होगा, वो कैसे मैनेज होगा, किस तरह से मैनेज होगा, ये भी एक देखने की बात है कि किस तरह से, क्योंकि 26 जुलाई को तभी एग्ज़ाम होगा जब अगर यहाँ पे केसेस 20 जुलाई तक, या फिर अगर रिव्यू कमेटी जाती है वो देखते हैं कि 20 जुलाई तक अगर केसेस कम होते हैं या फिर कोरोना धीरे धीरे कम होने की कगार पे आता है तो वो 26 जुलाई को मैनेज कर सकते हैं। जहाँ तक ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात है तो 15 to 20 लाख कैंडिडेट्स ने नीट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो ये मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर को आपको डालने पड़ेंगे। और साथ ही साथ रीशेड्यूलिंग अगर आप एग्ज़ाम की करेंगे तो आपको शिफ्ट में एग्ज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही दिन में सारे एग्ज़ाम नहीं। उसके लिए जिस तरह से आप जेईई का एग्ज़ाम देख रहे होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है लेकिन अच्छा खासा टाइम लेता है और उसमें इतने कैंडिडेट्स नहीं होते। जिस तरह से यहाँ पे नीट में 15 to 20 लाख कैंडिडेट्स होते हैं, इनका एग्ज़ाम कराना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन की पॉसिबिलिटी बहुत कम है दोस्तों। ये मान के चलिए शिफ्ट में एग्ज़ाम ऑफलाइन भी हो सकता है, पेपर कोड चेंज करके ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि रिव्यू कमेटी क्या डिसीज़न लेती है। ये तो रही बात दोस्तों कि एग्ज़ाम कैसे, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं, क्योंकि अगर दोस्तों जुलाई में भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, अगस्त में भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो ये मान के चलिए कि ये ईयर आपका वेस्ट चला जाएगा फिर, क्योंकि जो सेमेस्टर का स्टार्टिंग होती है वो पूरा सेमेस्टर ही आपका बेकार चला जाएगा। जो फर्स्ट ईयर का आपका सेशन होता है MBBS फर्स्ट ईयर का, वो पूरा ही बेकार चला जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पे पूरा टाइम लॉस हो जाएगा। तो किस तरह से मैनेज करेंगे, या फिर ये सेमेस्टर 2021 को शिफ्ट करते हैं, एग्ज़ाम अभी ले लिया और 2021 से क्लासेस शुरू की, ये किस तरह से मैनेजमेंट होगा ये अभी भविष्य के गर्द में है। लेकिन ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी स्टोरी में बताया था आप लोग को कि उसका मेन कारण कोरोना का केस का बढ़ना हुआ, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि विलेज के जो स्टूडेंट हैं या रूरल एरिया के जो स्टूडेंट हैं या सिटी में जो स्टूडेंट हैं वो ट्रांसपोर्ट को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे एग्ज़ाम सेंटर तक जाएंगे, ये भी बहुत बड़ा टास्क होगा। तो इस तरह से बहुत सारे इश्यूज़ हैं दोस्तों जो आने वाले हैं अगर एग्ज़ाम आपका होता है। उससे पहले, कोरोना से पहले ये मान के चलिए कि आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा पूरा कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट आप मैनेज करेंगे एग्ज़ाम सेंटर तक। तो ये मान के चलिए कि अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो उससे पहले आपकी जो ट्रांसपोर्ट की पूरी फैसिलिटीज़ है वो
बहाल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका एग्ज़ाम सेंटर दूर जाता है, उन्हें ट्रेन से या फिर बस से जाना पड़ता है, तो वो भी आपको पूरी तरह से ओपन करना पड़ेगा बिफोर एग्ज़ाम। तो ये बहुत बड़ा टास्क होने वाला है दोस्तों। किस तरह से मैनेजमेंट होगा ये गवर्नमेंट यही डिसाइड कर सकती है कि ये मान के चलिए कि सिचुएशन को देखती है, सिचुएशन अगर सही रहती है तो एग्ज़ाम आपका पॉसिबल होगा अभी 26 जुलाई को, वरना ये पोस्टपोन होने वाला है जिसके ज़्यादा चांसेस है। जहाँ तक 10th और 12th के एग्ज़ाम की बात है तो इसके कैंसिल होने के ज़्यादा चांसेस है। बेस्ड ऑन योर इंटरनल मार्क्स आपको पास किया जा सकता है, और फ्यूचर में अगर आप उसमें एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो बचे हुए पेपर हैं आपके मार्क्स इंक्रीज़ करने के लिए, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन हो सकता है। जहाँ तक डिफ़िकल्टी लेवल की बात रही, सेकेंड पॉइंट नीट के क्वेश्चन पेपर की, तो नीट का क्वेश्चन पेपर ये मान के चलिए, क्योंकि कोरोना का पीरियड चल रहा है दोस्तों, और इस समय सभी को पता है कि स्टूडेंट की जो मानसिक स्थिति वो उतनी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जिनके यहाँ ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, वो स्टूडेंट इस कोरोना पीरियड में किस तरह से अपने आप को मैनेज करके पढ़ाई कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा टास्क है। तो जहाँ तक क्वेश्चन पेपर की बात है, तो क्वेश्चन पेपर अभी तक तो बना नहीं होगा, क्योंकि फरवरी से ही आपका ये कोरोना शुरू हो गया। क्वेश्चन पेपर में जो इजी पोर्शन होगा, जो ईजीएस्ट पेपर होगा, वो आपको दिया जा सकता है इस बार। हालांकि ये मान के चलिए कि इस बार एम्स भी इंक्लूड हुआ है, तो कट ऑफ आपका हाई चला जाएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन पेपर का मतलब कि बहुत अच्छे मार्क्स बहुत सारे कैंडिडेट्स करेंगे। तो आपका जो पिछली बार का जो 600 प्लस स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स लगभग 6000 थे, इस बार वो और भी बढ़ सकते हैं बेस्ड ऑन नीट क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर का जो मोड है वो यही रहेगा, ऑफलाइन, और इजी क्वेश्चन पेपर हो सकता है। ये मान के चलिए डिफ़िकल्ट रहेगा तो कट ऑफ आपका कम चला जाएगा, इजी रहेगा तो कट ऑफ पिछली बार की अपेक्षा आपका ज़्यादा चला जाएगा। ये तो मार्क्स पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करता है दोस्तों, तो ये तो सीधा आपके डिपेंड करता है। बशर्ते ये कि इस समय आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा मस्ट है कि आपको प्रिपरेशन ज़्यादा करनी है, और इस कोरोना पीरियड को अवॉइड करके, इसकी टेंशन को अवॉइड करके आपको प्रिपरेशन करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कितना फेस किया, कोई इशू कितना फेस किया, या आपने अपने दिमाग को किस तरह से मैनेज किया ड्यूरिंग दिस पीरियड। वहाँ पे केवल आपके मार्क्स देखे जाएंगे। मार्क्स आपके अच्छे हैं तो अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा, वरना तो प्रॉब्लम होगी दोस्तों अच्छी सीट, गवर्नमेंट सीट पाने के लिए। तो कोशिश ये करिए कि अवॉइड करिए इन सब चीज़ों को, और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम मिला इस बार, अच्छा खासा टाइम मिला है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें एग्ज़ाम, जिनकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, वो और अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो वो और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, कोरोना पीरियड की वजह से जो आपका एग्ज़ाम एक्सटेंड हुआ है। दोस्तों ये रहा एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स, बाय, टेक केयर।